जय जय राम श्री राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 18वां अध्याय श्लोक संख्या 18। सूत जी कहते हैं, ओहो, विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। नारद जी की पिछले जन्म की जो माता जी थी, वो इस जन्म में तो ब्रह्मा से ही उन्होंने प्रकट हुए थे, पर पिछले जन्म में जो माता थी वो दासी थी। तो व्यथा उनकी भी मिट गई। उनको भी उस निर्मल चित्त में सत्संग प्राप्त हो गया और हृदय में बैठ गया। तो बच्चा 5 साल का निर्मल चित्त होता है। और ये समाज कुछ ना कुछ बोल ही देता है ना, ये विलोम है, विलोम जाति का है, मैंने इसके पिता क्षत्रिय है और माता ब्राह्मणी, तो ये ठीक नहीं है। इसी विलोम क्या हो गया, ये वर्ण संकर हो गया, वर्ण संकर। और यदि भजन में चित्त नहीं लगाते ऐसी संतान, तो उस देवी देवता के लिए पूजन इत्यादि कुछ भी करें तो शास्त्र कहता है कि वो निष्फल हो जाता है। तो सूत जी कहते हैं, मैं महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट गई। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। सत्पुरुषों का एकमात्र आश्रय क्या है? भगवान। ऐसे भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था,
वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और अर्थ क्या हो सकता है? यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त, माने त्रिभुवन हो गए तीनों लोकों में, श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है? जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं। अपने शरीर के साथ आसक्ति हो तो तप नहीं होगा भाई। तो तप क्या है, इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है, इसलिए बार बार ना नहीं कहूंगा। और देह और गेह, देह से आसक्ति हटे, और गेह मैंने घर। मैंने एक घर बना दिया, अब इसको ठीक ठाक रखना। मैं तो वृद्ध हो गया, अब तुम ठीक ठाक रखना इसको। ये गेह के साथ आसक्ति है, ये तो पक्का है। जिसने बनाया ठीक ठाक तो वही रख सकता, और जिसको बना बनाया मिल गया, बताइए उसको उतनी आसक्ति कैसे हो सकती? फिर कुछ ना कुछ तोड़ ताड़ के ठीक करेगा, या विचार कर लेगा यहाँ पे तो अब रहने लायक है ही नहीं है, तो इसको बेच के कहीं और चलते हैं। घर बना दिया, मैंने अपना कर्तव्य जो करना था वो कर दिया, अब ये जो चाहे करें, तो तभी मानी जाएगी कि घर के साथ आसक्ति नहीं है। तो जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं, जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष, पहली बात तो भगवान में प्रेम उत्पन्न होगा तभी तो संसार फीका लगेगा। और धीर पुरुष, धीर ही तपस्वी हो सकता है। बिना हिचक के देह गे की आसक्ति, इन्हें देह गे आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं। आदि में देखा जाए तो देह गेह में ही सब आ जाता है, और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है।
उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं। ध्येय गेय की आसक्ति, भगवान में प्रेम हो जाना, फिर परमहंस वृत्ति हो जाती है। कैसी? कि गुण गुण ग्रहण करना है और अवगुण की तरफ देखना ही नहीं है। संत हंस गुण गाहि पहे, परिहरिवारी विकार। संत जो है गुणग्राही होते हैं और हंस जो है दूध ग्राह्य होता है। पहे मैंने दूध, कि हंस जब दूध पीता है तो उसमें अगर पानी हो तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। इसलिए परमहंस कहते हैं जो संसार में सार वस्तु है परमात्मा, हम्म, इस मिले हुए गुण दोष से हट करके सार वस्तु भगवान की भक्ति। अब कोई कह दे कि भाई भगवान की भक्ति जो है वो इतना समझ नहीं आ रहा कि क्यों करनी है भक्ति, कैसे क्या है भक्ति इसमें। देखो स्पष्ट बात है, जिसमें चित्त लगाओगे वही रूप हो जाओगे। हमने कहीं किसी जन्म भूल के इस संसार रूपी बगीचे को देख करके जब घूमने आए थे, देखाते हैं पर इधर ही रह गए। और जब भक्ति माने भगवान में चित्त लग जाना, तो फिर भगवान रूप हो जाओगे। भगवान में चित्त लग जाएगा तो भगवान रूप हो जाएंगे। है पहले से ही भगवान। हम संसार में जो भी वस्तु है पहले से ही भगवान है, शास्त्र भी कह रहा है। लेकिन समझ कैसे आएगा, दिखेगा कैसे? संसार छूटेगा तब ना। चित्त शुद्धि हुई नहीं, देह में आसक्ति और अपने अपने जो शरीर, अच्छा स्वाद खाना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना इत्यादि, अच्छी बातें करना, ये सब इसमें मन लगा हो तो बताइए कि वो परम, फिर दो जगह मन तो लग नहीं सकता ना। उधो मन न भयो दस बीस। तो कहीं सबसे मन हट जाएगा तभी तो परमात्मा में मन लगे। इसलिए भक्ति अनिवार्य है। भक्ति होने पे ही चित्त राम में रह जाएगा। तो शरीर छूटने बाद तो पक्का वही रूप हो जाएगा। इतना ही नहीं, वो पहले भी वही रूप होता है जिसका चित्त परमात्मा में लग गया। जे राम को भजे ते ही राम रूप जान। तो परमहंस क्यों होना है जी? परमहंस का अर्थ ही है प्रेमा भक्ति में पहुंच गया। ये अंतिम आश्रम है। पहले तो ब्रह्मचर्य आश्रम,
फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम, फिर संन्यास आश्रम होते हुए परमहंस आश्रम हो गया। उस आश्रम में किसी को कष्ट ना पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। यही उसका निज धर्म होता है। सब ओर से उपशांत हो जाना, बुद्धि में कुछ नहीं। जब बुद्धि में कुछ रखोगे नहीं तो लोग के पास बैठोगे और बातचीत करनी आएगी नहीं, तो लोग मूर्ख ही मानेंगे। ये दुर्दशा हो जाती है। आप तो बच्चे की तरह सरल रहोगे। आपको बात करनी नहीं आएगी क्योंकि उपशांत हो गए। और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। ये उसका परमहंस का स्वधर्म होता है। उसके चित्त में ये नहीं होता कि ये पुण्य मिलेगा, ऐसी पूजा करो, वैसा ये करो, वैसा ये करो। नहीं, कुछ नहीं। बस जो उसका इष्ट है उसी में मन बुद्धि लगा हुआ है। अब क्योंकि विधियां तो जब संसार के सुख लेने हैं ना, फिर विधियां करते रहो। और विधियां जो भी संसार में होती हैं वो धीरे धीरे वो हमारे जो चित्त है वो सात्विक बनाती है। उसमें समय लगता है। सत्कर्म में जीव प्रवेश करता है तो अब ये परमहंस लोग तो विधि निषेध से परे, सिर्फ भगवान। कुछ नहीं चाहिए। मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूं। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। कोई भी पूरा नहीं कह सकता। जितनी जिसकी बुद्धि जो स्थिति होगी वो वैसा कहेगा। सीताराम। अच्छा। इसलिए सूत जी प्रसन्न है। वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ, जिससे जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। अब इसमें ये विचार करने योग्य है, हमारे शास्त्रों की महिमा, क्योंकि धर्म तो शास्त्र के अनुसार ही हो पाता है। क्या महिमा है? शास्त्र ही वेद है। तो क्या महिमा है? सूत जी भगवान के भक्त हैं। यद्यपि वो वर्ण संकर है, लेकिन उनको भगवान से प्रेम या गुरु से प्रेम
उनके आचरण को देख कर के, उनके भावों को देख कर के, ये जो सभी ऋषि लोग हैं 88,000, जिसमें वो सूर्य गलत कुछ नहीं कह रहे। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं। आप लोगों ने मुझसे जो पूछा है, वह मैं अपनी समझ के अनुसार कहता हूँ कि ऐसे महात्माओं को कथा सुना रहे। ये है हमारा सनातन। जो भी परमात्मा से जुड़ा हो, उसमें लग गया हो, कोई वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण क्यों ना हो, वो भी उसको प्रणाम करता है। और देखिए, सभी महात्मा एक जाति के थोड़ी होते हैं, सभी जाति के होते हैं, सब सब प्रणाम करते हैं उनको। इन्हें सनातन को समझना पड़ेगा, पर उन्हीं को करते हैं जो भजन साधन वास्तव में करते हैं, और जो इधर-उधर की बातें या दूसरे संसारी कामों में लगे हैं, तो समाज उनकी जाति के ऊपर ध्यान ज़्यादा बोलता है, ये तो है ही फलाना, ये तो यही करेगा। लेकिन एक महात्मा है, मुझे पता नहीं था, वो मुसलमान थे और वृंदावन में ही पढ़े वो, बड़े अच्छे गायक भी हैं, भी नाम नहीं याद आ रहा। तो शरीर छूट गया उनका भी, बहुत अच्छी कथा कहते थे। जितने भी संत लोग हैं, सब उनका आदर करते थे। सब उनको बुलाते, उनकी कथा करवाते इत्यादि, इत्यादि। इसलिए सूत जी कहते हैं, महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। जितने भी लोग संसार में हैं, जब भगवान की महिमा सुनते हैं, सुनता संतों का ही उसमें, अगर भगवान की महिमा है तो संत साथी होते हैं, उनकी भी महिमा चल रही होती है। तो वास्तव में उनके जीवन की व्यथा मिट जाती है। उनके जीवन की जो भी व्यथा होती है, मिट जाती है। ये ये पक्की बात है। ए इस तरह का कोई भी दुनिया में इलाज नहीं कर सकता, जो भगवान की कथा इलाज कर सकती। समय ज़्यादा हो गया है, यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।